तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ पॉइंट्स हैं जो और हमें ध्यान में रखने हैं। वो क्या है, देखिए। अगर कोई लाइन ऐसी है जो हमें बता रखा है कि उसका x और y इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी। अगर ये बता रखा है कि किसी लाइन का x और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में हम उस लाइन की स्लोप के बारे में बता सकते हैं क्या होगा। देखिए, ये दो लाइंस ली हैं, देखिए L1 और L2। ये L1 लाइन है, ये L2। इस L1 लाइन के लिए ये जो x और y इंटरसेप्ट है, देखिए वो दोनों इक्वल भी है और पॉजिटिव भी है। मतलब ये अगर लेंथ हमारे पास अल्फा है, ये लेंथ अल्फा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा 0। और इस लाइन के अगर ये y इंटरसेप्ट जो है वो भी सेम है, ये वाली लेंथ अगर मैं ये भी अल्फा मान लूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 कोमा अल्फा, बी पॉइंट के। तो अगर हमें ये बता रखा है किसी लाइन का x और y इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन है, तो आप बता सकते हो कि उस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो इस केस में आप याद रख सकते हैं इस लाइन की स्लोप होगी -1। कारण क्या है, देखिए इस ट्रायंगल ओ ए बी को देखेंगे तो ये एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। तो ये एंगल होना चाहिए हमारा 45 और ये भी होना चाहिए 45। अब क्योंकि ये लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल जो है वो हमें स्लोप देता है, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल देखेंगे तो यह 135 डिग्री। तो अगर किसी लाइन की स्लोप ढूंढनी है तो उसके लिए हमें उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल चाहिए होता है, जो इस केस में 135 डिग्री मिलेगा, जो कि -1 के इक्वल होता है। इसी तरह से सेम ये वाला जो नीचे वाली लाइन है L2, सेम चीज इसमें है, बस इसमें फर्क ये है कि x और y इंटरसेप्ट की लेंथ तो बराबर है, इसको c और इसको d मान लेता हूँ, मगर वो साइन दोनों के नेगेटिव है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 को माइनस अल्फा कोमा 0, और इस पॉइंट के 0 कोमा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, अगर ये भी लेंथ हमारी सेम अल्फा और ये भी अल्फा है। अब यहां से इस लाइन के केस में भी ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल चाहिए इस लाइन का, अब ये भी एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री, और ये एंगल जो होगा हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये इस केस में भी 135 डिग्री मिल रहा है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनाती है सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन साइन, अगर किसी लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी, तो हम कहेंगे उस लाइन की स्लोप -1 होगी। या रिवर्स भी बोल सकते हैं, अगर किसी लाइन की स्लोप -1 है तो हम बता सकते हैं कि उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन साइन होगा। बट अगर लाइन इस तरह से है कि उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट साइन अपोजिट है, जैसे यहाँ पे ये लाइन ले रहा हूं एक में, देखिए ए बी। अगर ये लेंथ भी अल्फा है और ये लेंथ भी अल्फा है ओ बी, तो दोनों केसेस में देखिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है, बट क्योंकि ए पॉइंट यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव साइड में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा कोमा 0, और ये होगा हमारा माइनस अल्फा कोमा 0। सॉरी, ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है बी, इसको थोड़ा सही कर लो, ये 0 कोमा अल्फा। तो इसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो हमारे पास है उनका लेंथ देखिए सेम है, मगर साइन जो है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इस केस में भी देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए बी, ये हमारी राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो इसका एंगल है 45 डिग्री हो गया। तो जो स्लोप होगी अब इस केस में इस लाइन की वो होनी चाहिए tan 45 विच इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पर भी ऐसे ही सेम ले सकते हैं। अगर ये लेंथ हमारे पास सेम है
तो ये पॉइंट अल्फा कोमा 0 और ये 0 कोमा माइनस अल्फा होना चाहिए। तो इस सेकंड वाली लाइन के केस में भी देखिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है बट साइन अपोजिट है। एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इस केस में भी ये एंगल 45, तो ये वाला एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 45, तो मतलब स्लोप हो जाएगी 1। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी, तो स्लोप होगी -1। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है, उस केस में लाइन की जो स्लोप है वो होगी -1, सॉरी +1। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, स्लोप और एक्स वाई इंटरसेप्ट का ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे फिफ्थ फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है देखिए, अगर हमें किसी भी लाइन की स्लोप और उसका वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाए, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट है वो हमें चाहिए होगा वाई इंटरसेप्ट। अगर किसी लाइन का ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये हमें पता है सी है सपोज, तो हम और इसकी लाइन की जो स्लोप है वो है एम। अगर लाइन की स्लोप एम हमें पता हो और वाई इंटरसेप्ट ये हमें पता है सी, तो अगर ये दो चीजें हमें पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। ये होगी हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये कहलाती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m है स्लोप और c है y इंटरसेप्ट। और ये भी देखिए वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही आया। अगर ये हमने y इंटरसेप्ट c माना है तो इसका मतलब है हमें इस लाइन के ऊपर एक ये पॉइंट पता है 0, c और स्लोप भी पता है। तो अभी हमने जो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इससे मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं y माइनस सी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 0। तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लाइन की स्लोप की और एक जरूरत पड़ती है वाई इंटरसेप्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक होती है हमारी इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म देखिए क्या होती है, अगर हमें किसी भी लाइन का ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर ये लाइन है हमारी, हमें ये पता है कि जो लाइन है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर हमें पता है कितना है, p मान लेते हैं इसको चलिए। और ये पता है कि ये जो लाइन है ओरिजिन से जो हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है OL, ये a मान लेता हूँ, ये b। और ये पता है कि ये x एक्सिस के साथ जो हमारा नॉर्मल है ओरिजिन से जो हमने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये नॉर्मल OL अगर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस तरह से बनी है, देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस ट्रायंगल ओ एल ए में देखें तो इस ट्रायंगल ओ एल के अंदर हम ओ ए फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ एल। अगर इस ट्रायंगल में आप cos अल्फा अप्लाई करें, देखिए cos अल्फा होगा हमारे पास बेस दैट इज ओ एल अपॉन ओ ए। तो यहां से देखिए हमारा ओ ए जो है वो हमें मिल जाएगा कितना, ओ एल यानी कि p बाय cos अल्फा। ये एक तरह से हमारा x इंटरसेप्ट हमें मिल गया। इसी तरह से अगर ट्रायंगल ओ बी एल के अंदर हम फाइंड आउट करना चाहें, अब देखिए ये एंगल हमने अगर अल्फा लिया है, ओ जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, ये अगर हमारा अल्फा है, तो यहां से
इस एंगल को देखेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा होगा और ये 90 है तो ये वाला एंगल जो है ये अल्फा बन जाएगा। अब अगर हम ट्रायंगल ओ बी एल की बात करें तो इस ट्रायंगल ओ बी एल में अगर आप देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू ये होनी चाहिए हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको सही कर दूं। ओके, तो यहाँ पर ये जो है साइन अल्फा इस ट्रायंगल ओ बी एल में से देखें तो ये होना चाहिए हमारे पास ओ एल अपॉन ओ बी। तो यहां से देखिए ओ बी की वैल्यू हमें मिल रही है पी अपॉन साइन अल्फा, तो ये एक तरह से इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट हो गया। तो हमें अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, जो हमने अभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म की थी। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन पी बाय कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन पी बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा तो एक्स कॉस अल्फा बन जाएगा प्लस वाई साइन अल्फा, और जो नीचे p है उसे आप देखिए ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दे तो यही हमारे पास इक्वेशन मिल रही है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p। इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अभी तक जो जो हमने लाइन की इक्वेशंस पढ़ी है मैं एक बार उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ दोबारा। तो सबसे पहले हमने देखिए लिखा था अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास करे, अगर पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा में से कोई लाइन पास करती है और वाई एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू बीटा, और इसी पॉइंट में से अगर पास करे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारी फर्स्ट थी फॉर्म। उसके बाद हमने बात की थी टू पॉइंट फॉर्म की। लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट दे रखे हैं वह तो इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमारी टू पॉइंट फॉर्म थी। फिर हमने थर्ड फॉर्म की थी वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता एक्स वन वाई वन और एक उसकी स्लोप पता है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारी वन पॉइंट स्लो फॉर्म थी। फोर्थ हमने बात की थी इंटरसेप्ट फॉर्म की एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा इज इक्वल टू 1। इसमें अल्फा और बीटा थे हमारे एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हमने बात की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमें लाइन की स्लोप m दे रखी है और y इंटरसेप्ट दे रखा हो c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और उसके बाद हमने बात की थी नॉर्मल फॉर्म की, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जिसमें p जो था वो लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस था। देखिए ये लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस था p, और अल्फा वो एंगल था जो ओरिजिन से जो नॉर्मल डाला हुआ है OL वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है। तो अभी तक ये हमने 6 फॉर्म्स की हैं, अब इसके आगे के बारे में बात करेंगे।